ये सीरीज पूरी तरह से लेखक के अंतर्मन और विचारों से संबंधित है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, संस्कृति और उससे जुड़े किसी भी व्यक्ति को आहत करना नहीं है और ना ही लेखक तर्क वितर्क का कोई उद्देश्य रखता है। पूजा क्यों करनी चाहिए? क्या सच में ईश्वर चाहता है कि हम उसे माने? क्या सच में कोई ईश्वर है? क्या ईश्वर का कभी जन्म हुआ? हम जिस ईश्वर को जानते हैं, क्या वास्तव में वो वैसा ही है? क्या वो हमें सुनता है, देखता है? क्या हमारी प्रार्थनाएं उस तक पहुंचती हैं? हमें जो विधान बताए गए हैं, क्या वही स्वीकार्य है? उसका लाभ क्या होता है? ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है? क्या सच में पुण्य और पाप कर्म होते हैं? अगर कर्म प्रधान है तो किस्मत की क्या भूमिका है? क्या दुखी व्यक्ति के पास दुख सच्चा है और सुखी के व्यक्ति के पास भरपूर सुख है? नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान वाजपेयी। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ईश्वर जिसे किसी ने नहीं देखा, आभास किया, महसूस किया, वर्णित किया और साक्षात्कार किया, ठीक कुछ वैसा जैसा तस्वीरों, धार्मिक ग्रंथों, दादी नानी की कहानियों और माँ की लोरियों में वर्णित किया गया। हो सकता है जब मैं ये जिक्र कर रही हूँ तो वही प्रेरणा दे रहे हूँ। ईश्वर है इसे स्वीकार करना और ईश्वर है इस पर विश्वास करना दो अलग अलग बातें हो सकती हैं। अगर नहीं है तो अच्छे और बुरे कर्मों को परिभाषित करने की जरूरत ही नहीं, और अगर दोनों तरह के कर्मों को अच्छे से परिभाषित किया गया है तो निश्चित है कि लक्ष्य सांसारिक और भौतिक नहीं है। अगर लक्ष्य सांसारिक और भौतिक नहीं है तो जीवन परिस्थितियों के चक्र में फंसा क्यों है और इसमें फिर कर्म आ जाते हैं। ये उतना जटिल नहीं है जितना हमें बताया, पढ़ाया, दिखाया, लिखाया और सुनाया गया है। कई बार जब मैं लोगों से मिलती हूँ तो बातों बातों में ऐसी सार्थक बातें निकल आती हैं जो सर्वसम्मत लग सकती हैं। ईश्वर की पूजा क्यों करनी चाहिए? ये टॉपिक भी ऐसे ही एक संवाद का नतीजा है। मैंने अपना नजरिया उनके सामने रख दिया, उनको मेरा नजरिया पसंद भी आया। मैंने बताया कि ईश्वर की पूजा ईश्वर के लिए नहीं है, न पूजा में किसी आडंबर से ईश्वर का कोई लेन देन है। जब नियति तय हो सकती है तो उसके लिए नीति भी पहले से तय है। जब सब निश्चित है और ईश्वर को पहले से विदित है और उसी की रचना से सब रचित हो रहा है तो फिर उसे ढोंग की जरूरत ही नहीं। तो फिर पूजा के मायने भी आपके हैं और उसका महत्व भी आपका है। पूजा भी आपके लिए है और उसे लेकर जो विश्वास है वो भी आपका है। ऐसे में अब जब सब आपके लिए है और ये तय भी है तो फिर पूजा आशंकित होकर, आडंबर रचकर आत्मसंतुष्टि का केंद्र बन सकती है। ये आजकल हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। जबकि ऐसा ना हो, केंद्र में ईश्वर हो जाए और ये प्रयोग सफल बन जाए तो पूजा पूर्ण हो जाए। ये दिखने सोचने में सरल है, करने में और भी सरल है, लेकिन उतनी ही विरल भी। सीरीज का पहला भाग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पूजा क्यों करनी चाहिए ये अभी जारी है। धन्यवाद।